শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। আজকে আমরা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ শুভারম্ভ করিব। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম শ্রী অদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু স্বরূপ ও মহিমা দুইটি ভিন্ন শ্লোকে নিরূপিত হয়েছে। जैसे दिलीप प्रभु ने बताया 12 और 13 नंबर। मायार दुईटी वृत्ति, निमित्त ও উপাদান। म्यूट करिए, शिला मंडल मत करिए। প্রকৃতিতে নিমিত্ত কারণ রূপে পুরুষ অবতারের নাম মহাবিষ্ণু। सो मायार दुईटी वृत्ति, माने वृत्ति को क्या लिखा है हिंदी में, क्या बोल रहे हैं ये सेंटेंस? विशिष्टताएं। विशिष्टताएं, ओके। इंग्लिश में क्या? भौतिक प्रकृति की दो विशेषताएं। विशेषताएं वृत्ति, ओके। विशेषताएं, एक है निमित्त और एक है उपादान। निमित्त बनाया, इसको निमित्त बनाया माने इंस्ट्रूमेंट बनाया, इसको होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, इसको निमित्त बनाया। तो प्रकृतिते निमित्त कारण रूपे पुरुष अवतारेर नाम महाविष्णु। सो प्रकृतिते यानी ये जड़ जगत में निमित्त कारण रूपे उनको एक निमित्त बनाया माया, वो पुरुष अवतार। क्योंकि पुरुष अवतार नाम है महाविष्णु, तो ये एक उनका माया का दो पार्ट है, एक है महाविष्णु। क्यों? क्योंकि वो निमित्त रूप में ये जड़ जगत का सृष्टि, पालन और संहार करता है। और दूसरा क्या है? उपादान। उपादान माने उपादान रूपे प्रधान तत्व महाविष्णु द्वितीय स्वरूप अद्वैत। उपादान रूपे प्रधान तत्व, हम लोग को मालूम है जब जड़ जगत नहीं रहता तो उस समय जितना भी इंग्रेडिएंट्स है वो प्रधान स्टेट में रहता है, मालूम है ना। जितना भी रॉ मटेरियल, प्रधान माने गोडाउन जैसा, गोडाउन में जैसे जितना भी 24 तत्व है सब वो पड़ा रहता है निष्क्रिय अवस्था में। जब सृष्टि होता है, जब कारणोदक्ष विष्णु माया के प्रकृति के ऊपर दृष्टि देते हैं, तो फिर ये उपादान फिर सक्रिय हो जाता है। सक्रिय माने एक्टिव हो जाता है, और फिर उससे हम लोग को मालूम है कैसे सृष्टि आगे बढ़ जाता है। सो ये दो है, एक है प्रकृति निमित्त कारण रूपे पुरुष अवतार नामे महाविष्णु, और दूसरा उपादान रूपे प्रधान तत्व महाविष्णु द्वितीय स्वरूपी अद्वैत। सो महाविष्णु द्वितीय स्वरूप अद्वैत, इसीलिए महाविष्णु का ही अवतार है अद्वैत। समस्त जड़ सृष्टिर अध्यक्ष সেই অদ্বৈত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভ করার জন্য অদ্বৈত আচার্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি যখন নিজেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দাস বলে পরিচয় দেন, তাতে তার মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি পায়। কেননা এই দাস্য ভাব ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসের माधुर्य आस्वादन करा जाए ना। तो भक्ति रस का माधुर्य बिना दास्य भाव कोई भी आस्वादन नहीं कर सकता है, क्योंकि सेवा के बिना, दास्य भाव माने सेवा, भगवान का सेवा के बिना कोई भी माधुर्य रस भगवान का आस्वादन नहीं कर सकता है। श्रीमती राधा रानी भी भगवान का सेवा करता था, गोपियों भी भगवान का सेवा करता था, जितना भी भक्त देखिए सब भगवान का सेवा से युक्त है। प्रथम श्लोक देखना पड़ेगा, ट्यून क्या है, सी आदि 6.1। वंदे तम श्रीमद् अद्वैत चार्यम अद्भुत चेष्टितम यस्य प्रसादाद् अज्ञोपि तत्स्वरूपं निरूपयेत्
তৎস্বরূপম নিরূপয়ে। আমি সেই শ্রী অদ্বৈত প্রভুকে বন্দনা করি, যার কার্যকলাপ অদ্ভুত। তার কৃপার প্রভাবে একজন মূর্খ লোকও তার স্বরূপ নিরূপণ করতে পারে। मैं सोचा ये शायद 12 नंबर श्लोक होगा मंगलाचरण का, लेकिन नहीं है। ये कविराज गोस्वामी और एक श्लोक स्तुति कर रहा है अद्वैताचार्य का। আমি সেই অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে বন্দনা করি, যার কার্যকলাপ অদ্ভুত। তার কৃপার প্রভাবে একজন মূর্খ লোক তার স্বরূপ নিরূপণ করতে পারে। জয় জয় শ্রী চৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ। জয় জয় শ্রী চৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ। জয় অদ্বৈত চন্দ্র, জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় দ্বৈত চন্দ্র, জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জয়, শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর জয়, শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়, এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্ত বৃন্দের সবাই হাত উঠাকে বলিয়ে জয়। জয় 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 জয়। পঞ্চ শ্লোকে কহিল শ্রী নিত্যানন্দ তত্ত্ব। पंचश्लोके कहिलो श्री नित्यानंद तत्व। 5 श्लोक में नित्यानंद तत्व बताया ना, 7, 8, 9, 10, 11 শ্লোকোদয়ে কহি অদ্বৈতাচার্যের মহত্ব। শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈত আচার্যের মহত্ব। শ্লোকোদয় মানে দুটো শ্লোকে, মানে 12 আর 13 নম্বর। 5টি শ্লোকে আমি শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব বর্ণনা করেছি, এখন 2টি শ্লোকে আমি শ্রী অদ্বৈত आचार्य महत्व बर्णना करब। अभी समझ रहे आप कौन सा श्लोक आएगा? श्लोका नंबर 12, मंगलाचरण का श्लोका नंबर 12, 12 और 13। महाविष्णु जगत्कर्ता, महाविष्णु जगत्कर्ता, मायया ज सृजोत्तद, मायया सृजत्यद, तस्यावतार एवाय, तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वर। अद्वैताचार्य ईश्वर। মহাবিষ্ণু হচ্ছেন এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, যিনি মায়ার দ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন। ईश्वर श्री अद्वैत आचार्य होच्छेन तारी अवतार। तो महाविष्णु का अवतार है, हम लोग को मालूम है। प्लस और किसका अवतार है? सदाशिव है। Yes. सदाशिव का। अभी 13 नंबर श्लोक बोल रहा है मंगलाचरण का। 2 श्लोक था ना अद्वैताचार्य के ऊपर, हाँ। ठीक है, 12 और 13। तो अभी 12 हो गया, अभी 13 बता रहे। अद्वैतं हरिना अद्वैता, अद्वैतं हरिनाद्वैतं, दाचार्यं भक्ति संसनात्, आचार्यं भक्ति संसनात्, भक्तावतारमीशं तम्, भक्तावतारमीशं तम्, अद्वैताचार्यमाश्रये। अद्वैताचार्यम् आश्रये। যেহেতু তিনি শ্রী হরি থেকে অভিন্ন তত্ত্ব, তাই তার নাম অদ্বৈত। দ্বৈত মানে अलग, অদ্বৈত মানে এক। এবং ভক্তি শিক্ষক বলে ताके आचार्य बोला है। आप लोग को मालूम है अद्वैत आचार्य का भी टोल था। अद्वैत आचार्य भक्ति तत्व नवद्वीप में सबको श्रवण कराते थे। उनमें से एक स्टूडेंट था विश्वरूप, गौरांग महाप्रभु का बड़ा भाई, इसीलिए उनको आचार्य बोला जाता था। সেই ভক্ত অবতার অদ্বৈত আচার্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি। कौन बोल रहे हैं? कविराज गोस्वामी। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, যাহার মহিমা নহে জীবের গোচর। যাহার মহিমা নয় জীবের গোচর। মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগৎ আদি কার্য, মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগৎ আদি কার্য। তারও অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য। তার অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য। যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়, যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়।
অনেক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়। সেই অদ্বৈত আচার্য বাস্তবিকই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, যার মহিমা নহে তার মহিমা সাধারণ জীবের ধারণার অতীত। বিশ্ব সৃষ্টির সমগ্র কার্য মহাবিষ্ণু সম্পাদন করেন। শ্রী অদ্বৈত আচার্য তার সাক্ষাৎ অবতার। সে যে পুরুষ তার মায়া শক্তির দ্বারা সৃষ্টি কার্য ও পালন কার্য সম্পাদন করেন, তিনি তার লীলাবিলাস ছলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। ক্লিয়ার? ইচ্ছায় অনন্ত মূর্তি করেন ও প্রকাশ, ইচ্ছায় অনন্ত মূর্তি করেন প্রকাশ, এক এক মূর্তে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ। একা এক মূর্তি করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ। তার ইচ্ছায় তিনি অনন্ত মূর্তি প্রকাশ করেন এবং সেই এক একটি মূর্তিতে এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। समझ में आया? देखिए कौन समझा सकता है ये श्लोक? तार इच्छाয় তিনি অনন্ত মূর্তি প্রকাশ করেন। महाविष्णु मूर्ति प्रकाश करता है, इसका क्या अर्थ हुआ इंद्राणी माता जी? গর্ভদক্ষায় বিষ্ণুতে ভাগ হয়ে যান তারপরে हाँ करेक्ट। महाविष्णु गर्भदक्षाय विष्णु, जितना ब्रह्मांड उतना गर्भदक्षाय विष्णु, और हर एक गर्भदक्षाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करेगा। সেই পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ, সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ, শরীর বিশেষ তার নাহিক বিচ্ছেদ। শরীর বিশেষ তার নাহিক বিচ্ছেদ। এই অদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন সেই পুরুষের অংশ। সেই পুরুষের মানে পয়লা পুরুষ অবতার, মহাবিষ্ণু কা অংশ। এবং তাই তিনি তার থেকে অভিন্ন। বাস্তবিক শ্রী অদ্বৈত আচার্য ভিন্ন নয়, তিনি সেই পুরুষের অন্য একটি রূপ। মহাবিষ্ণু का और एक रूप है अद्वैताचार्य। সহায় করেন তার লইয়া প্রধান, সহায় করেন তার লইয়া প্রধান, কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্মাণ। কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্মাণ। পুরুষ যিনি প্রধান ও इच्छा शक्तिर द्वारा अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करें। प्रधान और इच्छा शक्तिर द्वारा, ठीक है। तो पुरुष अवतार का जब इच्छा होगा और प्रधान माने गोडाउन से सामान लेगा, उससे क्या करेगा? समस्त अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करें। आज श्री अद्वैत आचार्य प्रभु तार से कार्य सहायता करें। ठीक है, क्लियर है? जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणधाम, জগত মঙ্গল অদ্বৈত মঙ্গল গুণধাম, मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। মঙ্গল চরিত্র সদা মঙ্গল যার নাম। শ্রী অদ্বৈত আচার্য সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধনকারী, কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত মঙ্গলের গুণধাম। তার চরিত্র, কার্যকলাপ ও নাম সবই মঙ্গলময়। তাৎপর্য: মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রী অদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন আচার্য বা শিক্ষক। তার সমস্ত কার্যকলাপ এবং শ্রী বিষ্ণুর সমস্ত কার্যকলাপ মঙ্গলময়। কেউ যখন শ্রী বিষ্ণুর কার্যকলাপে সমস্ত মঙ্গল দর্শন করেন, তখন তিনিও মঙ্গলময় হয়ে ওঠেন। হরি বল। যেহেতু শ্রী বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত মঙ্গলের গুণধাম, তাই কেউ যখন বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ হন, তখন তিনি সমগ্র মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা সাধন করেন। যে সমস্ত মানুষ জগতের জঞ্জাল রূপ স্বরূপ, তারাই এই শুদ্ধ নিত্যপূর্ণ ও মুক্ত মঙ্গল বুঝতে না পেরে ভক্তি মার্গ থেকে বিচ্যুত হয়। শ্রী অদ্বৈত প্রভুর শিক্ষায় সকাম কর্ম, নির্বিশেষ মুক্তি লাভ আদি কোনো অমঙ্গলের কথা স্থান পায়নি। क्लियर है? देख लीजिए, हर एक सेंटेंस समझ में आ रहा है या नहीं? जरा प्रकृति मोहे आच्छन्न असुर स्वभाव জীবেরা তাকে অদ্বয় বিষ্ণু তত্ত্ব বলে বুঝতে না পেরে কৈবল্য অদ্বৈতবাদী জ্ঞানে যে তার অনুগমনের ছলনা করেছিল, এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভু যে সেই অভক্তদের দণ্ড বিধান করেছিলেন, তাও मंगलमय। ठीक है, अद्वैत आचार्य प्रभु ने छलना से महाप्रभु से कृपा लाभ करने के लिए, जैसे उस दिन राजीव प्रभु ने लीला बताया था ना, वो दूसरा स्थान में जाकर मायावाद प्रचार करने लगा, उसलिए लिखा है यहाँ छल से।
ছলনা করেছিল। और अभक्त को उन्होंने दंड विधान करेছিল, मायावाद सिखाया, वो भी मंगलमय है। अरे भाई, भगवान अगर कुछ नेगेटिव सिखाएगा वो भी भगवान का लीला में जो जो पार्टिसिपेट करेगा वो भी कृपा पाएगा, है ना, वो भी भक्त बन जाएगा। भगवान अगर मायावाद सिखाएगा तो वो भी डिवोटी बन जाएगा, वो मायावाद नहीं बनेगा। विष्णु, हाँ पंकज प्रभु। ওই অভক্তের দণ্ডবিধান করেছিল, এটা কিভাবে হলো? कैसे हुआ ये अभक्त का दंड में नेगेटिव चीज सिखाया, दंड माने पनिशमेंट। तो वहां जाकर अभक्तों मायावाद सिखाया, लेकिन वो भी मंगलमय है। भगवान लीला कर रहा है, एक्चुअली महाप्रभु को गुस्सा दिलाने के लिए सब किया था ना। শ্রী বিষ্ণু এবং তার কার্যকলাপ প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে জীবের মঙ্গলই সাধন করেন। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, करेंगे भी नहीं। পক্ষান্তরে শ্রী বিষ্ণুর কৃপা লাভ করা বা তার কাছে দণ্ড ভোগ করা অভিন্ন, কেননা শ্রী বিষ্ণুর সমস্ত কার্যকলাপই परम पुण्य। देखिए अद्वैत आचार्य वहां जाकर नेगेटिव सिखाया था ना, मायावाद सिखाया था, मालूम है ना दिलीप प्रभु। लेकिन इससे क्या लाभ हुआ? इससे यही लाभ हुआ, समस्त व्यक्ति जो उधर उपस्थित थे सबको गौरांग महाप्रभु का दर्शन मिला। हाँ या ना बोलिए। महाप्रभु जिससे आया, अद्वैत आचार्य को तिरस्कार किया, सबने महाप्रभु का दर्शन लिया, तो इससे तो देखा जाए तो उन लोग का मंगल ही हुआ है। कारो कारो मते अद्वैत प्रभु आरोक्ति नाम मंगल, कोई कोई बोलता है कि मंगल भी उनका नाम है। তিনি নৈমিত্তিক অবতার রূপে প্রকৃতিতে উপাদান শক্তির সঞ্চার করেন। उपादान शक्ति, उपादान माने प्रधान से लेकर रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। हाँ प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण बाबू, ये हिंदी में दिया है कि अद्वैत प्रभु के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंड देना भी मतलब मंगलमय है। तो आप बोल रहे महाप्रभु जैसे उनको दंड दिए, तो महाप्रभु दंड नहीं दिया था, अद्वैत आचार्य प्रभु ने ये नेगेटिव प्रचार करके तो उन लोग को दंडित किया था ना, इसलिए एक पनिशमेंट ना। किसको? वही भौतिक लोगों को। अच्छा। फिर क्या बोल रहा अगला सेंटेंस में कि भगवान दंड दे या कृपा कर, वो समझ में आया कि वो तो दोनों ही इसके लिए है, मंगल के लिए। वो एक लीला है, लेकिन पूरा क्लियरली याद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भक्त लोग आए थे जो ऐसा अद्वैतवाद प्रचार कर रहे थे, तो अद्वैत प्रभु मतलब बहुत गुस्सा हो गए थे, वो लोग को दौड़ा के भगाए थे। मतलब ऐसा कुछ लीला था, हम लोग पढ़े थे लास्ट टाइम जब चेतन आएगा, ऐसा कुछ लीला था जितना तो मुझे ध्यान नहीं। अच्छा, हो सकता है उसका वर्णन कर रहे हैं, हो सकता है। তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত বস্তু নন, বা তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত গুণের আশ্রয় নন। তার চরিত্রের অনুসরণে জীবের মঙ্গলদয় হয়। তার নাম শ্রবণ ও কীর্তন করলে জীবের সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। विष्णु विग्रहे कखनो जड़ कलुष बा निर्विशेषवाद आरोप करा उचित नয়। वही हमको वही लग रहा है कि वो जो मायावाद प्रचार किया था ना, वो तो उनका एक लीला, माने वो तो उद्देश्य दूसरा था, महाप्रभु का कृपा लाभ करने का। तो वही लोग कोट कर सकते हैं, देखो तुम्हारा अद्वैताचार्य तो मायावाद प्रचार किया था एक्सेट्रा। সকলেরই কর্তব্য শ্রী বিষ্ণুর প্রকৃত পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করে, কেননা সেই উপলব্ধির ফলে জীবের পরম শ্রেয় লাভ হয়। কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার, কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার, এত লইয়া সৃজে পুরুষ সকল সংসার। এত লইয়া সৃজে পুরুষ সকল সংসার। কোটি কোটি অংশ কোটি কোটি শক্তি কোটি কোটি অবতার নিয়ে महाविष्णु समग्र जगत जड़ जगत सृष्टि करे। ठीक है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है तो कोटि कोटि अवतार लगेगा, गर्भदक्ष विष्णु लगेगा, हाँ, कोटि कोटि शक्ति लगेगा, शक्ति माने माया शक्ति लगेगा, हर एक में प्रवेश करेगा। माया जयছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান, মায়া জয়ছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান, মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান। মায়া নিমিত্ত সেতু উপাদান প্রধান। পুরুষ ঈশ্বর হইছে দ্বিমূর্তি হইয়া, পুরুষ ঈশ্বর জয়ছে দুমূর্তি হইয়া, বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান লইয়া। বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান লইয়া। ये चीज फिर से आ रहा है, सेम चीज।
প্রকৃতিতে যেমন নিমিত্ত উপাদান দুইটি ভাগ রয়েছে এবং মায়া নিমিত্ত কারণ এবং প্রধান উপাদান কারণ, তেমনি মহাবিষ্ণু রূপে নিমিত্ত এবং অদ্বৈত রূপে উপাদান, এই দুই মূর্তি ধারণ করে পুরুষ विशेष विश्व सृष्टि करें। ठीक है, महाविष्णु रूप में वो कारण निमित्त बना, इंस्ट्रूमेंट, और सृष्टि किया ब्रह्मांडों को, कोटि कोटि ब्रह्मांड, और अद्वैत रूपे उपादान, उपादान माने वही गोडाउन से सब स्टॉक लेके सब में ट्रांसफर किया। तात्पर्य, सृष्टिर कारण सम्बन्धे दुई रकमेर मतवाद रयेछे। एकटी मत হচ্ছে যে সচ্চিত আনন্দময় পরমেশ্বর ভগবান থেকে জড়জগৎ গৌণভাবে সৃষ্টি এবং মুখ্যভাবে চিৎ জগতের প্রকাশ করে, জগতের প্রকাশ, যা হচ্ছে অনন্ত বৈকুণ্ঠ লোক এবং তার শিবধাম গোলক বৃন্দাবন। পক্ষান্তরে ভগবানের সৃষ্টি দুই প্রকাশ, জড়জগৎ ও চিৎ জগৎ। জড়জগতে যেমন অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, চিৎ জগতেও তেমন গোলক বৈকুণ্ঠ আদি অসংখ্য চিন্ময় লোক রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান জড়জগৎ ও চিৎ জগৎ উভয়েরই কারণ। অপর মতবাদটি হচ্ছে যে এক অব্যক্ত অপ্রাকাশ শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। ঠিক है, दूसरा वाला मतवाद क्या है कि अचानक शून्य से सब कुछ सृष्टि हुआ, जो बिग बैंग थ्योरी बोलता है ना, तो ये बोगस थ्योरी है, ये प्रभुपाद जी बता रहे। सब कुछ क्लियर है? अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। पैराग्राफ समझ में आया? अगला पैराग्राफ, प्रथम मतटी वेदांत दार्शनिकेर स्वीकार करें, वेदांत हम लोग स्वीकार करते हैं, पहला वाला मत जो बताया, एवं द्वितीय मतटी वेदांत सिद्धांतेर विरोधी सांख्य स्मृति नामक नास्तिक मतवाद। देखिए बिग बैंग थियरी वाला, शून्य से अचानक सब कुछ आ गया। जड़ वैज्ञानिकेरा कोनो रकम चिन्मय वस्तुके सृष्टिर कारण रूपे दर्शन करते पारे ना। এই ধরনের নাস্তিক সাংখ্য দার্শনিকেরা মনে করেন যে অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে যে জীবন শক্তি ও চেতনার লক্ষণ দেখা যায় তা প্রকৃতির 3 गुण থেকে উৎপন্ন। ठीक है, ये जो हम लोग का जो प्राण है ये प्रकृति के 3 गुण से आया है, माने हम लोग का जो आत्मा है, तो इसीलिए प्रकृति भगवान है उन लोग के हिसाब से। এভাবেই সাংখ্য মতবলম্বীরা সৃষ্টির মূল কারণ সম্বন্ধে বেদান্ত সিদ্ধান্তর বিরোধী। उन लोग भगवान को मानता नहीं है, उन लोग बोलते प्रकृति से आया तो प्रकृति ही भगवान है। आप में से कौन कौन आगे सोचते थे इस्कॉन में आने के आगे ये जो प्रकृति है यही भगवान है? मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे को लगता था कि जो लाइट है प्रभु जी, हम लोग तो देवी देवता में ही लगे हुए थे, ये सब सोचने का टाइम ही नहीं था। अच्छा, तो मैं तो ये सोचता था कि प्रकृति शक्ति कुछ एक शक्ति है, एक सुपर पावर है, सुपर पावर ये बोलता था, सुपर पावर है, उसी से सब कुछ आया है। वास्तविक पक्षे परम पूर्ण आत्माई समस्त सृष्टिर कारण एवं तिनी शक्ति और शक्तिमान उभय रूपे सर्वदाई पूर्ण। भगवान का बात कर रहे हैं, वही मेन। समस्त शक्ति जार मध्य निहित रयेछे सेई परम पुरुष शक्ति थेकेई जड़ जगतेर सृष्टि। जे समस्त दार्शनिक विश्व सृष्टिर कारण सम्बन्धे जल्पना कल्पनार द्वारा एक एकटी मतवाद सृष्टि करें तारा केवल जड़ शक्तिर चमत्कारिताय उपलब्धि करें। এই ধরনের দার্শনিকেরা মনে করেন যে ভগবানও জড় শক্তি সম্ভূত, তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে শক্তিমানও শক্তিজাত। এই ধরনের দার্শনিকেরা ভ্রান্তবশত মনে করেন যে এই জগতের সমস্ত জীব জড় শক্তি থেকে উদ্ভূত, অতএব परम चैतन्यमय पुरुष निश्चयई जड़ शक्ति सम्भूत। ठीक है, उन लोग का मत है कि हम लोग भी जड़ सृष्टि से आया है और भगवान भी जड़ सृष्टि से आया है। बहुत बड़ा तात्पर्य है, ध्यान से सुनिए नहीं तो समझ नहीं आएगा। ज्यादा नहीं, 10-8 पेज है। जड़ दार्शनिक और वैज्ञानिकेरा जेहेतु तादेर भ्राন্ত इंद्रियगुली নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত, তাই তারা স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত করেন যে জীবন শক্তিও নিশ্চয়ই জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে উদ্ভূত, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বটি তার ঠিক বিপরীত। जीवन शक्ति ये भौतिक पदार्थ से नहीं आया, ये भगवान का अंश है। जीवन शक्ति यानी हम लोग का आत्मा। जड़ पदार्थ चेतन शक्तिर থেকে উদ্ভূত। भागवत गीताয় বলা হয়েছে যে পরম আত্মা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শক্তির উৎস
কেউ যখন দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করে গবেষণা করেন, তখন তিনি প্রকৃতির বৈচিত্র্য দর্শন করে বিস্ময়ান্বিত হন এবং স্বাভাবিকভাবেই স্বপ্নাবিষ্টের মতো আরোহ পন্থার গবেষণা করতে তৎপর হন। সেই পন্থা ঠিক বিপরীত হচ্ছে অবরোহ পন্থা। এই অবরোহ পন্থায় পরম পুরুষ ভগবানকে সর্বকারণের পরম কারণ রূপে জানা যায়। তার মধ্যে অনন্ত শক্তি বর্তমান এবং তিনি নিরাকার নন, শূন্যও নন। তার নির্বিশেষ প্রকাশ তারই একটি শক্তির প্রকাশ। অতএব জড় পদার্থ থেকে জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে বলে যে মতবাদ, তা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ। অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাত হচ্ছে जड़ सृष्टि मूल कारण है ना। भगवान दृष्टि से ही तो पूरा सृष्टि किया। प्रकृति सर्वशक्तिमान থেকে प्राप्त शक्ति लाभ करे जीवेर जड़ इंद्रिय ग्राह्य देश कालेर अंतर्गत जगत निर्माण करें। पक्षान्तरे परमेश्वर भगवान तार जड़ शक्तिर प्रकाश द्वाराई जड़ दार्शनिक और वैज्ञानिक आदि बद्ध जीवेदेर काछे उपलब्ध हन। शक्तिर संगे शक्तिमानेर सम्पर्क हृदयंगम करते ना पारार फले जिनि परमेश्वर भगवानेर क्षमता एवं तार विभिन्न शक्ति सम्बन्धे अवगत नन, तार विचारे सर्वदाई भ्रांतिर सम्भावना थाके एवं ताके बला हय विवर्त। बुझ में आ सकता है। যতক্ষণ পর্যন্ত জড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত না হচ্ছেন, ততক্ষণ তারা অবশ্যই পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞাতবশত জড় জগতে ইতস্তত বিচরণ করতে থাকেন। মানে 84 लाख में घूमते रहता है जब तक भक्ति मार्ग में नहीं आया। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु, विवर्त का आप थोड़ा समझाइए। हाँ, जिन्हीं परमेश्वर भगवान, अब सेंटेंस बोलिए मैं समझाता हूँ। प्रभु जहाँ पे विवर्त के बारे में आपने बताया ना, वो तो सेंटेंस पढ़िए। प्रभु मेरे पास तो इंग्लिश है। हाँ पढ़िए, थर्ड लास्ट सेंटेंस। थर्ड लास्ट सेंटेंस ऑफ थर्ड पैराग्राफ। आप तो इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं ना, हिंदी के बंगाली साथ साथ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ। For one who does not understand the power of Supreme Personality of Godhead or his diverse energies because of not knowing the relationship between the source of energies and energies themselves, there is always a chance of error which is known as Vivarta. Yes, this bus. Okay. Yes, Pankaj Prabhu. यहाँ एक लाइन आया है, प्रकृति सर्वशक्तिमान থেকে प्राप्त शक्ति लाभ करे जीवेर जड़ इंद्रिय ग्राह्य देश कालेर अंतर्गत जगत निर्माण करें। तो जीव ये जगत निर्माण कैसे करेगा, ये इसमें कैसे होगा ये? तो जीवेर देखिए शक्ति लाभ करे जीवेर जड़ इंद्रिय ग्राह्य देश कालेर अंतर्गत जगत निर्माण करें। माने जैसा अलग अलग जैसे लोक है जगत निर्माण करे, माने अलग अलग लोक निर्माण करता है। जैसे निम्न लोक में कौन सा जीव जाएगा वैसे उसका प्रधान वैसे ही उसका कंस्ट्रक्शन रहेगा। स्वर्ग लोक में रहेगा सुख, स्वर्ग लोक में बहुत वैसे माने अलग अलग फ्लैट बनाता है, कोई निम्न फ्लैट, कोई सुख वाला फ्लैट। ठीक है। इंद्रिय ग्राह्य देश काल माने हाँ, बिकॉज निम्न लोक में जो कम दामी वाला फ्लैट है उसमें इंद्र तृप्ति ज्यादा है स्थूल, जो सूक्ष्म इंद्र तृप्ति वाला है स्वर्ग लोक। अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इंद्रिय तृप्ति इस हिसाब से। हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो बोल रहे हैं कि हम लोग का इंद्रिय जिसको ग्रहण कर सकता है, जिसको समझ सकता है, ऐसे बनाता है। करेक्ट एकदम। अगला पैरा, महान वैष्णव दार्शनिक श्रील बलदेव विद्याभूषण तार गोविंद भाष्य नामक वेदांत सूत्रेर भाष्ये अत्यंत सुंदर भावे जड़बादीदेर सिद्धांत विश्लेषण करेছেন। जड़बादीदेर তিনি বলেছেন सांख्य दार्शनिक कपिल तार निजेर मत अनुसारे
বিভিন্ন তত্ত্বগুলি সংগ্রহ করেছেন। তার মতে সত্য, রজ ও তম এই তিনটি গুণের সাম্য প্রকৃতি। প্রকৃতি মহৎ নামক জড়শক্তি সৃষ্টি করেছে এবং মহৎ থেকে অহংকারের সৃষ্টি হয়েছে। অহংকার থেকে পঞ্চতৎমাত্র থেকে 10টি ইন্দ্রিয়, 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং 5টি কর্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভূত হয়েছে। এই 24টি উপাদানের সঙ্গে পুরুষ বা ভোক্তা যোগ করে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব 25। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অব্যক্ত অবস্থার নাম প্রকৃতি। अव्यक्त अवस्था नाम प्रकृति होना चाहिए या प्रधान होना चाहिए था ना, अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड। एनीवेज मेरे बेंगली बुक में प्रकृति देওয়া हुआ है। जड़ जगतेर गुणगुली तीनटी स्तरे सक्रिय है, यथा सुखेर कारण, दुखेर कारण एवं मोहेर कारण। ये सब सांख्य फिलॉसफी में दिया हुआ है। सत्वगुणे जड़ सुखेर कारण, रजगुण दुखेर कारण एवं तपगुण मोहेर कारण। ठीक है, ये एक फिलोसॉफिस्ट कपिल मुनि ने दिया है। ये कपिल मुनि पॉजिटिव कपिल मुनि है, देवाहुति पुत्र कपिल मुनि है। ठीक है, ये गर्बर वाला कपिल मुनि नहीं है। बोलिए माता जी। वो यहाँ पे 25 तत्व बताए हैं। हाँ, वो कैसे हुआ? 24 हम लोग कैसे हुआ? 24 वाला लेकिन 25 वाला तो दिया हुआ है, पढ़िए। 25 वाला कौन है? पुरुष को इंक्लूड किए। बस আমাদের জড় অভিজ্ঞতাগুলি এই সুখ দুঃখ ও মোহের দ্বারা সীমিত। यस, कालिंदी सुविलासिनी माता जी। प्रभु जी, लेकिन ये जो सांख्य फिलॉसफी तो ऑपोजिट है, वेदांत से काफी अलग है। काफी काफी अलग है। 24 तत्व मिल रहा है, सिर्फ 25 में पुरुष को डाला हुआ है। क्या काफी है? पहले वाले जो हैं, पहले वाले जो है मतलब पहले रीजंस, जैसे बिग बैंग थ्योरी भी आपने सांख्य का बताया ना? नहीं, सांख्य फिलोसफी में बिग बैंग नहीं आता है। ये तो देवाहुति, मैं तो बोल रही पॉजिटिव सांख्य फिलोसफी है। देवाहुति पुत्र कपिल मुनि का सांख्य फिलोसफी, वो तो अच्छा है, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। ओके। सांख्य फिलोसफी को क्या बोला गया है? इंग्लिश में लिखा है एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट्स। अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ 25वां शब्द का जो बताया गया है, 24 तो जो हम लोग जानते हैं वही है। এই 24টি উপাদানের সঙ্গে পুরুষ বা ভোক্তা যোগ করে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। तो ये पुरुष, यहाँ पुरुष हम लोग भोक्ता तो हम लोग नहीं है। पुरुष বা ভোক্তা করে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব हम लोग मालूम नहीं, इसका कोई विश्लेषण नहीं दिया हुआ है। ये पुरुष हम लोग भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी मिनी भोक्ता है, और ये पुरुष भगवान भी हो सकता है। अभी सांख्य फिलोसफी पढ़ने से पता चलेगा ये कौन है, महापुरुष है या हम लोग हैं। प्रभु जी, परमात्मा भी हो सकते हैं क्या? हो सकता है, सब गेस वर्क होगा। हमें बोल रहा है, मैं भी गेस कर रहा हूँ। जो वो सांख्य फिलोसफी पढ़ के देखना पड़ेगा 25th एलिमेंट में किन को इंक्लूड किया है, जीव तत्व को या विष्णु तत्व को। ठीक है, नहीं तो सब अपना अपना ओपिनियन देगा। यस, हिमाद्री प्रभु। ये जीव है, ये जीव तो है। उसका बाद 26 हो जाता है। कहाँ बोला है 26? प्रभु भी बोल रहा है ये जीव तत्व है, पुरुष। ओके, इंद्राणी माता जी। जीव तत्व मतलब हम लोग आप, हम सब पुरुष। आत्मा तो आई गई प्रभु। आत्मा तो 24 तत्व में आ गया। मन, बुद्धि, अहंकार और 3 गुण। अच्छा, आत्मा। हाँ, आत्मा आता है 24 तत्व। इंद्राणी माता जी। তো জি, এই নিচে বললো পুরুষ বা ভোক্তা, তো আর তার উপরের লাইনটা বলছে মন ও পঞ্চমহাভূতের উদ্ভব হয়েছে, যেটা 25 নাম্বার। এই দুটো কি মানে এক দাঁড়াচ্ছে? এক সেকেন্ড দেখছি। পঞ্চতত্ত্ব থেকে 10টি ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চভূতের উদ্ভূত। না, উদ্ভূত হয়েছে বলছে। মন বললো তো 25 নম্বরটা মন। পঞ্চমহাভূত মানে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ মাতাজি, ওগুলো উদ্ভূত হয়েছে, মানে সৃষ্টি হয়েছে বলছে। ওকে, তারপরে বলছে দেখুন এই 24টি উপাদানের সঙ্গে, মানে এখন অব্দি 24টা বলা হয়েছে, ঠিক আছে, এর সঙ্গে পুরুষকে অ্যাড করছে, তাহলে 25 হয়ে গেছে। ओके, सत्यवान माता जी। प्रभु जी, 5 मनो सब इंद्रियों के बारे में आस्ते आस्ते बोलिए, प्रश्न समझना भी पड़ेगा ना, स्लोली बोलिए।
प्रभु 24 जो बोला जाता है 24, फिर अंत में एक महातत्व आता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? आपको याद है महातत्व के बारे में क्या आया था हम लोग के डिस्कशन में? वो डिस्कशन ही होते रहा, ठीक है? संपूर्ण ब्रह्मांड के उसको कारण इसीलिए उसको साइड में रखिए महातत्व को। और कुछ प्रश्न है तो बोलिए। सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी 20 तो जो हमारे ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, इंद्रिय विषय और ये सब हो गए, और पंचभूत और 3 हो गए मन बुद्धि अहंकार, ठीक है? और एक 3 गुण की 3 गुण हो गए। एक सेकंड 3 सूक्ष्म इंद्रिय हो गए, 23 हो गया, 24 है, 24 है महातत्व और 25 है पुरुष। कि कल परसों ही भगवत गीता में आया कि तीनों गुणों की 3 गुण जो होते हैं वो उनको मिला के एक, मतलब हाँ सूक्ष्म इंद्रिय 3 गुण को 3 गुण नहीं 3 सूक्ष्म इंद्रिय को बोल रहे हैं ना। 3 गुण लिखा हुआ था प्रभु जी उसमें, कल परसों यहाँ पढ़ के गए हैं 13वें अध्याय। दिखाएगा, लाइन दिखाएगा। 3 गुण कहाँ 24 तत्व में आता है? वो तो माया का, हम आपको भेजेंगे, सेंड करेंगे। हाँ वो कितना नंबर श्लोक भी बता रहे हैं हम आपको। ये है 6 या 7 नंबर 13वें अध्याय का। पूरा पढ़ना पड़ेगा, आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा। यूजुअली 24 तत्व में 3 गुण नहीं आता है। पंकज प्रभु 13वें अध्याय का आप 6 या 7 नंबर श्लोक में तात्पर्य देखिएगा। ओके, यस पंकज प्रभु बोलिए। यहाँ फर्स्ट 2 लाइन में तो दिया हुआ 3 गुण इज इक्वल टू प्रकृति। यहाँ पर प्लीज बी स्पेसिफिक। सांख्य दार्शनिक जो स्टार्ट होगा है उस প্যারাগ্রাফ में সাংখ্য দার্শনিক কপিল তার নিজের মত অনুসারে বিভিন্ন তত্ত্বগুলি সংগ্রহ করেছেন। তার মতে সত্য রজ তম এই 3টি গুণের सम्य प्रकृति। तो प्रकृति नामक, हाँ तो प्रकृति का तो ये 3 गुण है, तो क्या वो ये 3 गुण को प्रकृति से इक्विवेलेंट प्रकृति को क्या 24 तत्वों में ऐसे आता है क्या? नहीं, प्रकृति कोई बाद में महत्व बोल रहा है। यहाँ पे यहाँ हम लोग गोडाउन का रॉ मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। 3 गुण तो हो गया, माया देवी का 3 ठो गुण से लोगों को नचाते हैं। यहाँ रॉ मटेरियल्स के बारे में कैसे जरा जगह सृष्टि होगा, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन जो सीमेंट बाली वो सब लगेगा, उसके बारे में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। जो प्रधान रूप में रहता है, जब आता है तो सक्रिय हो जाता है। 3 गुण क्या है? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, ये 3 गुण है सत्य रज तम, ये बैलेंस में जब रहता है वो गोडाउन में जैसे है, लेकिन उसका ऊपर नीचे होने शुरू हो जाता है जब काम करने शुरू करता है, वो ऊपर नीचे होता है। जब सक्रिय हो जाता है जीव तो उस समय सक्रिय होता है, सक्रिय होता है। लेकिन इसको भी इसके कॉम्बिनेशन को एक बोल के तो बोल के पकड़ सकते हैं हम। इसको रॉ मटेरियल में क्यों मिक्स कर रहे हैं? ये तो चीज अलग है। ये रॉ मटेरियल को काम करना जो कौन शुरू करेगा? यही 3 गुण जब काम 24 तत्व में कौन सा आइटम में ये आता है 3 गुण? 23 तो हम लोग को मिल गया, और 24 जो है और 24 है, ये 3 गुण का सम्मिश्रण वो कम बेसी होता है। 24 माने क्या महत्व के बारे में बोल रहे हैं क्या? नहीं 24 महत्व का 24 जो आइटम है उससे 23 आइटम हम लोग को मिल गया था अभी। हाँ, और 24 जो तम है 24 जो है वही सत्य रज तम, ये 3 गुण है। मैंने आप बोलना चाह रहे हैं महतत्व ये 3 गुण है? हाँ, महतत्व टोटल 24 को बोलते हैं, महतत्व टोटल 24 को बोलते हैं। महतत्व मीन्स ऑल 23 कलेक्टिवली नोन एज महतत्व, फिर 24 वाला इंडिविजुअली महतत्व क्यों बोला जाता है? ना 24 आइटम कौन है? 24th आइटम जो है 24th आइटम, 24th आइटम इज महतत्व। नहीं प्रभु, यहाँ पे यही दिया है प्रभु जी। 24th आइटम जो आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे वहां पे महत्व से स्टार्ट करके गिनती कर रहा है। हाँ इधर लिखा है वैसे, लेकिन उसका अंदर तो 24 आइटम रहता है। महतत्व का वो कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। वो हम लोग का भक्ति शास्त्र में भी उसी को लेकर पीएचडी हो रहा है क्लास में। और एक जगह पे हम सुना है जो चित्त है, चित्त को बोलता है वो 24 आइटम बोल के महातत्व। ओके, अब तो अभी महातत्व बोलना भी अब बंद कर दिया, 24th आइटम बोल रहे हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसको टच करना डिफिकल्ट है क्योंकि उसको पकड़ने से वो वाला क्या बोलिए, अब महातत्व बोले उसका क्या? हरे कृष्ण। ओके,
वही ये जरूरी नहीं है अगर इसकी हर एक चीज समझ में हर एक चीज समझ में आ जाता तो हो ही जाता फिर बोल जी, सकते थे अभी तक तो यही जानते कि 24 एलिमेंट मिलके महातत्व है। 24 वाले एलिमेंट महातत्व है 24th एलिमेंट इज कॉल्ड महातत्व। कितना बड़ा है, प्रभु इसको तो क्या नहीं नहीं बोलेंगे? प्रभु प्रभु 24 टोटल को महत्व तो होते हैं। प्रभु इसमें से हम लोग को समझना क्या है यहाँ पर? कुछ समझना है, ये समझना है कि कुछ समझ के कुछ समझ नहीं आता, उसे लाके सिर्फ पढ़ना जाना है। यस, वो ब्रह्मा जी 100 साल तपस्या किया करके क्या समझ पाया कि भगवान की शक्ति को समझ नहीं पा सकते यही समझ में आया। ये तो हम लोग अब बोलिए अभी तपस्या करके समझेंगे ये 100 साल ना, ऐसे समझ लीजिए। कौन सा चॉइस है बताइए, क्या करिएगा? ऐसे ही समझना होगा, क्या करें? ऐसे ऐसे ही समझिए ऐसे। आपको सत्यभामा माता जी 100 साल तपस्या करिए, वो जरूरी है। बोलिए वेदगामिनी राधा रानी माता जी। उतना योग्य नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हम लोग भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो उसमें बताया गया था कि ये गीता के ये 13वां अध्याय में कि ये जो 24 तत्व भौतिक तत्व है वो प्रधान है, और जब महाविष्णु उस पे दृष्टिपात करते हैं तब उसको महातत्व बोलते हैं। वाह, नया चीज। महाविष्णु जब दृष्टिपात करता है तो उसको का अर्थ क्या हुआ? वो जो 24 एलिमेंट है ना, जो वो सक्रिय हो जाता है, महाविष्णु जब उस पे दृष्टिपात करते हैं वो सक्रिय हो जाता है, तब वो महातत्व कहलाता है। तब वो फिर से वो उसको हाँ वो माने क्या ये महाविष्णु 24 तत्व, ये 24 तत्व जो मिल के एक प्रधान बनता है वो हो जाता है फिर महातत्व। वो फिर से वो प्रभु वही तो 24 तत्व। 24 तत्व महातत्व है आपके हिसाब से? नहीं, 24 तत्व प्रधान है, वो प्रधान कहलाता है। 24 तत्व प्रधान कहलाता है, और निष्क्रिय रूप में प्रधान कहलाता है। हाँ सही। सक्रिय रूप में महातत्व कहलाता है। हाँ। ये एक नया विश्लेषण है। और वही सही है प्रभु, वही सही है। अच्छा ठीक है, वही सही है। और प्रभु हम भी जब पढ़े थे ना तो उसमें लिखा हुआ था संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण है, महातत्व के बारे में बोला गया था। अच्छा, और क्या क्या पढ़े हैं सब बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যিনি কোন সুন্দরী রমণীকে পত্নী রূপে প্রাপ্ত হয়েছেন তার পক্ষে সেই সুন্দরী রমণীটি সুখের কারণ। এই স্থলে সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ। সেই রমণীটি আবার কারোর পক্ষে রজগুণের প্রভাব দুঃখের কারণ এবং তমগুণের প্রভাব মোহের কারণ। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল সবে বলো হরি হরি। हरि बोल जय जय। जय।